पुरानी हवेली की छाया। हरीश गांव का पोस्टमैन था। रोज की तरह वह चिट्ठियां बांटकर लौट रहा था, मगर उस दिन शाम अचानक गहराई से उतर आई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में पुरानी हवेली पड़ती थी, जिसे लोग छाया का घर कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई भटकती आत्मा रहती है। हरीश ने सोचा, शॉर्टकट से चलते हैं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। उसने घबराकर कदम तेज किए, मगर तभी किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, कृपया मेरी मदद करो। हरीश मुहा तो एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। आवाज इतनी मासूम थी कि हरीश रुक गया। क्या हुआ? तुम यहां अकेली क्यों हो? उसने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। आंखें गहरी काली, जैसे कुएं की तली, चेहरा मौत जैसा पीला। वह बोली, मैं बहुत सालों से यहां इंतजार कर रही हूं। मेरी चिट्ठी मुझे मिलवाओ ना। हरीश के हाथ कांप गए। उसने देखा कि उसकी थैली में एक पुराना लियाफा खुद बाहर आ गया, धूल से ढका। उस पर हवेली का ही पता लिखा था। तारीख 1954, वरीसा। यही नाम लड़की ने बताया। लड़की ने चिट्ठी छीनकर फाड़ दी। जैसे ही आखिरी कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरा, उसका चेहरा विकृत होने लगा। वह चीखी, अब कोई इंतजार नहीं। अचानक हवेली का गेट बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हुआ। लड़की की परछाई फैलकर दीवारों पर चढ़ने लगी। हरीश पीछे हटने लगा, मगर अंधेरी परछाइयां उसे खींचने लगीं। अगली सुबह उसकी थैली हवेली के गेट पर मिली, मगर हरीश कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं, अब हवेली के पास से गुजरते हुए किसी को आवाज सुनाई देती है, मेरी चिट्ठी पहुंचा दो। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बॉल आइकॉन।